नमस्कार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए यूएस और वहां जाके लंबी बातचीत हुई। एक लंबा दौरा था, 4-5 दिन का, कई बातें हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे, तो बातचीत तो होगी, लेकिन बातचीत क्या हुई, इसके बारे में खुलासे बहुत कम हैं। इन्हीं खबरों के बीच में, जिन पे कम खबरें और अफवाहें ज्यादा, उन्हीं के बीच में कई और डेवलपमेंट्स हुए। जैसे कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि हु इज टिप्ड टू बी, जिनके लिए ये बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जिनका नाम है नवाज शरीफ, उन्होंने इंडिया से बातचीत को ऑफर किया। अमेरिका की तरफ से कुछ प्रेशर्स दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, इन पे भी बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सबा जाहिद जी, जो कि एनालिस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं, और एक लंबा अरसा हुआ इन्हें जर्नलिज्म करते हुए। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, ये जी, जी। अमेरिका में क्या कर रहे थे, क्या बातचीत हुई? क्या कोई डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत हुई कि इलेक्शन करवाना है? क्योंकि आर्मी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं दिख रही थी, और वहां के ट्रिप के बाद बहुत कुछ हुआ। जब वहां थे तभी नोटिफिकेशन आ गए इलेक्शन के। क्या अमेरिका ने कोई प्रेशर डाला है कि इलेक्शन करवाइए? जी, रोहित जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। तो खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आकर, क्योंकि आपके बारे में जितना भी सुना आप बड़ा एक न्यूट्रल या इम्पार्शियल आपका तज्ज़िया होता है। ऐसा नहीं होता कि बायस्ड हो, वरना मोस्टली हम लोगों को होता है कि जब स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लोग बैठे हो ना, तो हमेशा ये एक टैग किया जाता है कि ये फलाँ बंदा बड़ा बायस्ड है। तो आपके ऊपर वो टैग नहीं है। खुशकिस्मती से। और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस तरह से प्रोग्राम में दावत दी, बहुत शुक्रिया उसके लिए पहले तो। अच्छा, आपने बात की कि आर्मी चीफ के हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने जो दौरा अमेरिका किया। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो वहाँ से कैसे परमिशन ले सकते हैं? अब कुछ चीज़ें देखिए हमें माननी पड़ेंगी। सब कॉन्टिनेंट में अनफॉर्चुनेटली हमारी चीज़ें इस तरह से चली हैं कि एस्टेब्लिशमेंट्स का हमेशा बड़ा रोल रहा है, ब्यूरोक्रेसी का, एस्टेब्लिशमेंट का। उसी सब कॉन्टिनेंट पे हमारा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, उसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि हम अमेरिका के ब्लॉक में रहे हैं, तो हमें उनको येस कहना पड़ा है। लेकिन अब सिचुएशन जो है ना, वो सिर्फ़ अमेरिका के कह देने से और एस्टेब्लिशमेंट के येस कह देने से नहीं होगी। उनको अवाम की पल्स भी देखनी होगी। तो अगर वो इलेक्शंस ना करवाएँ, तो फिर क्या होगा? और अमेरिका इस पोज़ीशन में है कि वो मज़ीद ज़लील हो। मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अमेरिका की तो हर जगह से जो हालत है, वो आपके सामने है। तो उनका जो विज़िट है, ज़ाहिर है उन्होंने खित्ते के हवाले से भी बात की है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ों के मामले में उसमें डेमोक्रेसी भी ज़ेर बहस आई है, आपको मालूम है। हमारे खित्ते की सूरत-ए-हाल भी बहस में आई है, और वो जो मशरिक़-ए-वुस्ता और बाकी मामलात चल रहे हैं, वो भी, और जो चाइना के साथ मामलात हैं। वो एक लंबा, आप इसे सिर्फ़ इलेक्शंस के ऊपर नहीं मेरा ख़्याल है रख सकते। काफ़ी मामलात डिस्कस हुए हैं। मैम, ये डिस्कस क्या क्या हुआ है अभी तक पब्लिक एरिना में तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पब्लिक ये में कभी जैसे भी बोलते नहीं हैं आती ना, हैं ऐसी प्रेशर। चीज़ें। पब्लिक में उनकी तरफ से तो एक ख़ास स्टेटमेंट आएगी ना, और स्टेटमेंट भी वो होती है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, किसी भी मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है, वो होती है जो पब्लिक को बताना चाहते हैं। जो पब्लिक को कहते हैं कि इसको तस्लीम करो। असल सूरत-ए-हाल तो हर मुल्क की हमेशा दूसरी होती है। बिहाइंड द कर्टेन तो कुछ और चल रहा होता है, और राइट यही मैम। यहाँ अच्छा पर भी मैम, यही है। जी। राइट मैम। मैम, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि इस समय जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका चाहता है इंडिया से पाकिस्तान बेटर रिलेशंस बनाए। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि चाइना से डिस्टेंस बनाए, जो कि मुझे टफ लगता है, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंस बहुत हो चुकी, और ये अगर डिस्टेंस बनाएंगे तो टाइम के साथ बनेगा, ओवरनाइट मिराकल्स नहीं हो पाएंगे। अगर इंडिया से बेटर रिलेशंस अमेरिका का प्रेशर था, और उसी टाइम पे नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया कि इंडिया से हम दोस्ती चाहते हैं, उसी टाइम पे इलेक्शंस भी डिक्लेयर हुए। क्या ये डेवलपमेंट्स अपने आप हुई, या इसके पीछे कहीं अमेरिका सूत्रधार था? देखिए, अमेरिका के कहने पर अगर इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने होते, तो बहुत पहले के हो गए होते। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ की हैं, और वो अमेरिका के बस पे नहीं है कहना। और आपको पता है कि हमारा जो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, जब तक वो मसला रिज़ॉल्व नहीं होता, मेरा ख़्याल है हमें हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो आप बात कर रहे हैं कि उनके कहने पे कि जो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो वैसे भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं अमेरिकन की आँखों का तारा होने के साथ-साथ वो हमारे इंडियन मीडिया की भी आँखों का तारा है। जब भी उनकी हुकूमत आती है, इंडिया मीडिया इस तरह शोर मचाता है जिस तरह उनका अपना प्राइम मिनिस्टर चला गया हो।
तो वो तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ताल्लुकात अच्छे करने के लिए वो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, उस पे भी बात करनी पड़ेगी। और जो बाकी सूरत-हाल है, बाकी चीज़ें हैं, देखिए अ, अवाम तो कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहती, ये आप जानते हैं दोनों तरफ की। ये दोनों तरफ की जो हुकूमतें हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ जब कभी सूरत-हाल बेहतर होती है, तो अगले दिन कोई ना कोई मिसएडवेंचर हो जाता है किसी ना किसी तरफ से, हम सुनते आए हैं। एक तरफ हम कहते हैं हम सुलह कर रहे हैं, अगले दिन कोई ना कोई मिसएडवेंचर हो जाता है, कभी उधर से और कभी हमें ब्लेम किया जाता है कि जी हमारी तरफ से ये हो गया, पाकिस्तान ने यूँ कर दिया, हम तो सुलह करना चाह रहे थे। तो मुझे बताइए, दोनों तरफ के सफारती लोग जो हैं, वो खड़े होके कह रहे होते हैं कि हमने हमला नहीं किया। इन्होंने जो है प्रॉमिस या जो एग्रीमेंट है, इसे ब्रेक किया। तो अवाम किसकी बात मानेगी? ये दोनों तरफ जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो इन चीज़ों को मेरा ख़्याल है मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों बिल्कुल तरफ सही, इलेक्शंस की सूरत-हाल सही है। है। तो इलेक्शंस में हमें ये समझना होगा कि इन चीज़ों को जो वॉर्स हैं ना और ये जो इस तरह के ताल्लुकात हैं, इन्हें हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट्स को जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ये ख़्याल है। राइट। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा यही ख़्याल है कि इलेक्शंस के दिनों में आप ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो में क्यों नहीं देखते? अ, बाइडेन क्या कर रहा है? इलेक्शन सर पे हैं। उसने एक ख़्वामख़्वाह की वॉर पहले यूक्रेन में शुरू की, अब वो उसने पैलेस्टाइन में कर दी, ठीक है? उधर हुँ, नेतन्याहू के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा। हुँ, उसने उस सारी चीज़ को पीछे करके वो जो एक सारा सिस्टम है, वो सारी वो जो वॉर ऑन वो सारी जो वॉर उसने पैलेस्टीनियंस पे शुरू की है, वो स्टार्ट कर दी। तो जब-जब आप इलेक्शन देखेंगे, आपको तब-तब ऐसे लोग नज़र आएँगे। मैं अपने ज़ाती तौर पे इस हक़ में हूँ कि इंडिया के साथ हमारे सफ़ारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन को सामने रखते हुए मसला कश्मीर का कोई ना कोई मुनासिब हल जो कश्मीरी चाहते हैं, मकबूज़ा कश्मीर के लोग अम, उनके मुताबिक या जो यूनाइटेड नेशंस ने किया। आपके वहाँ तो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून पास कर दिया है, उसके बाद वो बोन ऑफ हुँ, कंटेंशन जो है मज़ीद तनाव इख्तियार कर गई है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। हुँ। मैम देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था पार्लियामेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया क्या सही बारे में? ये सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था उसको बोला ये सही है। हुँ। और सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट को सही देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो ऐसी है, वो ऐसी है कि वो तो रात में 2 बजे प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कर दे। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है एक टेररिस्ट के लिए, ठीक है? वो यासिन मलिक के लिए, ये यासिन मेमन के लिए, टाइगर मेमन के भाई के लिए, नाम भूल रहा हूँ उसका, यासिन मेमन, याकूब मेमन के लिए, टाइगर मेमन के भाई के लिए, जो टाइगर मेमन जो कि दाऊद का सबसे खास आदमी था, जिसने 1993 ब्लास्ट में मेन एक्यूज था, ये भी एक्यूज था 1993 ब्लास्ट का ही। उसके लिए हुँ। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कोर्ट खोली कि इसकी सुनवाई हम करेंगे और हियरिंग की गई नेक्स्ट डे होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोर्ट जो हैं इस मामले में वो हमारे यहाँ के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को बोल देते हैं कि खड़े-खड़े सस्पेंड कर देंगे तुम्हें। हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को बोल देते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो ठीक है रिज़ाइन करो हम सँभालते हैं। तो ये और वो मतलब सेंट्रल मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ते। तो हम सुप्रीम कोर्ट और अपनी हाई कोर्ट इनके तो खिलाफ कभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि इनके जजमेंट्स ऐसे रहे। हमारे सामने इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक चीज़ मैम, क्या वो तो पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से देख रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि मैम अगर अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो बोला जा रहा है, अगर अम, वो इतना चाहते हैं कि वो इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाएँ, तो ये एक रजौरी अटैक हो गया उनके 3 दिन के अंदर-अंदर। तो ये क्या कोई ऐसा है जो कि चाहता है जैसे पिछली बार ये वाजपेयी जी को बुलाया था, वाजपेयी जी गए भी थे, तो ये बैठे थे और वो करगिल हो गया था, फिर वो गड़बड़। इस बार फिर ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, मुझे ये कर पता है, आपने बड़ी क्या मासूमियत से कहा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वो तो ठीक था, आपने उन्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी कह दिया, उन्हें आपने अनाउंस कर दिया। इस पे मुझे थोड़ा हँसी आ रही है। हुँ, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि वो बनने वाले हैं। अ, अभी आपने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया था ना, वो अमेरिकन विज़िट से स्टार्ट किया था आसिम मुनीर साहब के। तो ये जो हमारे मौजूदा सूरत-हाल चल रही है और 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हुए हुए हैं। तो उसमें हुँ, मुझे नहीं लगता कि ये जो जिनकी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इस तरह के मामलात में, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा,
नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं नाम ले लेती हूँ, नवाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानते, और इस दफा जो स्टैब्लिशमेंट का रोल है ना, वो अवाम के हाथ में चला गया हुआ है। पाकिस्तान में एक नई डायनामिक्स उभर के सामने आ रही है, जो पहले शायद सब कॉन्टिनेंट में किसी ने नहीं देखी, और वो है कि पब्लिक की पावर बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, और जिसके सामने इन्होंने कुछ भी प्लान किया हो कि हमने नवाज शरीफ को लेकर आना है, या हमने किसी और को लेकर आना है, किसी और पार्टी से लेकर आना है सिंध से, यकीन माने कि वो सारे के सारे इनके प्लान जो है ना वो अपसेट हो चुके हैं। वो इतना बड़ा एक सेटअप जो है जो उन्होंने कायम किया था, वो इतनी बुरी तरह अपसेट हुआ कि इनके पैरों के नीचे से खुद ज़मीन निकल गई है। एस्टेब्लिशमेंट और प्लस उनके पीछे जो अमेरिकन पावर्स काम कर रही थी, उनके भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब आएँगे। हाँ, उनकी ख़्वाहिश हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी तो ख़्वाहिश ये हमेशा ही रहेगी कि वो आखिरी जिस दिन वो इस दुनिया से जाएँ, तो भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाए। लेकिन ये तो पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल है, ज़ाहिर है आप लोग उसके बारे में शायद इतना नहीं जानते। लेकिन जो आपने राजौरी अटैक की बात की, तो देखिए, जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो उन्होंने हमें ये जवाब मिलेगा, और यहाँ पे भी जिस तरह रिपोर्ट किया गया, वो ये है कि पहले उसका आगाज़ दूसरी तरफ से हुआ। जब दूसरी तरफ से हुआ है तो ज़ाहिर है रिटेलिएट करना पड़ेगा, आपको रिबटल देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने अभी जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, कि बात ये है कि दोनों तरफ के लोग अपनी-अपनी जगह कहेंगे कि नहीं, हमने पहल नहीं की। हमने उस जो पहल हुई उसका जवाब दिया, और उसके जवाब में इतने लोग जो हैं वो कत्ल हो गए या मारे गए। तो इसका इसका तयन कैसे होगा कि पहल किसकी तरफ से हुई? आप लोग अपनी जगह खड़े रहेंगे, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे कि नहीं, हमने तो पहल नहीं की। हमारे पास भी ऐसे राइट। बीसियों वाक़यात हैं, आपके सामने ही हैं। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2019-20 की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे बीसियों वाक़यात हैं जब इंडिया की तरफ से पहल हुई बगैर किसी वजह की हुई। बिल्कुल मैम हुआ होगा। ये पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज जाने, मेरे पास तो कहीं कि मैं तो बॉर्डर पे नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन जो मैंने बोला कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ऐसा पाकिस्तान के, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ ना, ऐसा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही बोल रहे हैं कि उनको जीएचक्यू से हरी झंडी मिल गई और वही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अगर इलेक्शन होता है, और एक चीज और है जो मुझे पता लग रहा है, अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान विल बी बैक। तो क्या इमरान खान को टैकल करने की कोशिश की जा रही है, या ये खबर सही है कि इमरान खान के पास अब भी मास बैकिंग है, और कुछ भी होगा, इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इमरान खान फिर से वापस आ सकते हैं पावर में? देखिए, इमरान खान को मैनेज अगर इन्होंने करना होता तो अब तक कर चुके होते। वो इनसे मैनेज होने वाला है नहीं। वो अमेरिका से मैनेज नहीं हुआ तो इनसे क्या मैनेज होगा? और वो जो सहाफ़ी कहते हैं ना कि ये नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है, वो उसी के सहाफ़ी हैं। आपको भी पता है हमारे सहाफ़ी किसी न किसी की तरफ झुकाव तो रखते हैं ना। हमारे लोग, ये कभी भी नहीं होता कि वो टोटली इम्पार्शियल हों या न्यूट्रल हों। उनका झुकाव किसी एक ना एक तरफ तो होता है। लेकिन बात ये है कि इमरान खान से कम पे अब अवाम नहीं मानेगी, और वो पावर में आ जाता है, तो वो इनकी नहीं सुनेगा। वो अब नहीं सुन रहा तो वो पावर में आने के बाद क्यों सुनेगा? वो वही जेल में करेगा जो डाल दिया मुल्क और तब कौम भी। के लिए ठीक होगा। वो एक हम्म। नेशनलिस्ट बनकर उभरा है, वो हम्म। स्टेट्समैन बनकर उभरा है, वो अब पॉलिटिशियन के लेवल से ऊपर चला गया है। अगर आप उसे कायदे-आज़म और गांधी के आस-पास देखें ना, तो आपको शायद समझने में आसानी हो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा वो, ये ज़हन में रखिए। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उसको ये डिक्टेशन कहाँ से देंगे? और पहले लोग लेते होंगे, लेकिन ये डिक्टेशन लेने वालों में से नहीं है। और जो असल मसला था, जो असल टेंशन क्रिएट हुई थी, इसी वजह से तो हुई थी। उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मेरे लोग हैं। हम वॉर ऑन टेरर में दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ें? पहले आपने कहा देखा कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो कोल्ड वॉर थी अमेरिका की, उसमें कम्युनिज़्म के खिलाफ पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। फिर वो सोवियत यूनियन की जंग मुसल्लत हो गई। फिर वॉर ऑन टेरर। तो पाकिस्तान दूसरों की जंगें लड़ता रहा है। 80,000 से ज़्यादा लाशें हम लोगों ने उठाई हैं। हासिल क्या हुआ? कि जब उनका दिल करता है वो खड़े होके कह देते हैं आप टेररिस्ट स्टेट हैं। मतलब हम निशाना भी बने, और उसके बाद हमें गालियाँ भी दी जाएँ। और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपकी जो आप कहते हैं कि हम आपकी, ये वही बात है ना, मुझे नहीं पता आपको ये मुहावरा समझ नहीं आता, समझ आता है कि नहीं, जो हमारे यहाँ बोला जाता है, वो कहते हैं कि इनकी जूतियाँ भी खाएँ और इनके सामने यस सर भी करते रहें। और खित्ते में जो पहले कॉन्सेप्ट था ना कि अमेरिका बड़ा चौधरी है, लाइक ही इज़ लाइक अ लॉर्ड, और वो जो बड़ा एक
वडेरा है, या आप समझ लें वो खित्ते में गब्बर बना हुआ था, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। हम्म, गब्बर बना हुआ था, तो उस हम्म, गब्बर की ना ऐसी की तैसी हो गई है। अब वो गब्बर नहीं रहा। हम्म। तो क्या इमरान खान को नाअहल किया जाना है कि किया जा रहा है? अब तो पता लग रहा है कि उनके खिलाफ इसमें वो जो सिफर वाला मामला है उसमें भी आ जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। क्या वो फिर जेल भी तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बन है, उनका सकते हैं? ट्रायल जेल से हो रहा है, रोहित साहब। राइट, राइट, राइट। नहीं। जी, वो तो ऑलरेडी जेल में ट्रायल हो रहा है खान साहब का। इन द सेंस दूसरी बात उस ये है समय जी, वो जी। सजा याफ्ता होंगे, उस समय वो सजा याफ्ता होंगे, और सजा याफ्ता आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। देखिए, वो तो अभी एक छोटे लेवल पे ट्रायल हो रहा है ना, उसके बाद हाई कोर्ट है, हम्म, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो बड़ा लंबा ये मामला आता है। ऐसा नहीं है कि कोई सतही लेवल की अदालत जो है, कोई भी अदालत उठकर कोई भी, जिस तरह वहाँ पे जो जेल ट्रायल हो रहा है, उसमें वहाँ पे कोई अदालत फैसला दे देती है, तो बाद में वो चैलेंज नहीं होगा, ज़ाहिर है उसके लिए आगे रूट्स हैं, लीगल रास्ते हैं। हम्म, लेकिन उस केस में जान है नहीं। इनकी अपनी हम्म, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। मुझे बताइए, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने माना है कि वो आया, फिर डिमार्श इश्यू होता है, डिमार्श जारी होता है। तो एक तरफ आप कहते हैं साइफर है, एक तरफ आप कहते हैं साइफर नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। वो आसान नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि देखिए, उस बंदे की करप्शन तो ये साबित कर नहीं पा रहे, करप्शन, क्योंकि वो बंदा करप्ट नहीं है। मैंने आपसे पहले भी राइट, एक बात की है कि वो बंदा इस वक़्त जिस स्टैचर पे है, वो कायद-ए-आज़म और गांधी, आप लोगों की तरफ गांधी, हमारी तरफ कायद-ए-आज़म, उसके स्टैचर पे है वो बंदा। वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं राइट। करेगा। ये उसको डराने के लिए किया जा रहा है ना, कि कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। क्योंकि क्या जब भी इमरान इलेक्शन खान? होता है 8 फरवरी को, और वो वाज़ेह अक्सरियत से आता है, तो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो उसको किसी हम्म, ना किसी तरह से डरा दिया जाए, ताकि बैकडोर से डील की जाए और लोगों को फ़ायदे मिलें, या फिर जो कहा जाता है, जिस तरह से हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास रोल रहा है, तो वो अपनी मनमानी करें उसके ज़रिए। लेकिन ये होगा नहीं, वो अल्लाह का बंदा डरता ही नहीं है। आपको पता है उसने जेल से ऐसे हम्म, बयानात भी दिए हैं, उसने कहा है कि मुझे आप फांसी पे लगा दो, उम्र कैद दे दो, मैं झुकने हम्म, वाला नहीं हूँ। और ये कोई सियासी स्टंट नहीं है, ये कोई इसका पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, कि होता है ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो बंदा डरता ही नहीं है। क्या जितने लोग क्या उससे मिलने गए हैं, जितने लोग उससे मिलने गए हैं, सहाफ़ी भी गए हैं, वो कहते हैं वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि वो जेल में है। जी, क्या वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? 1001% क्योंकि अवाम उठ गई है। हमारे मुल्कों में हमेशा ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट, ये जो सबकॉन्टिनेंट के मुल्क है ना, यहाँ पर हमारा अनफॉर्चुनेटली जो फैसले होते रहे ना, वो पहले समझ लें जो टॉप ब्रास है वो करती रही है। इलेक्शंस भी हों, आपकी तरफ ब्यूरोक्रेसी, हमारी तरफ एस्टेब्लिशमेंट। इन दोनों मुल्कों को भी छोड़ दें कि जी हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। आप डेवलप कंट्रीज़ की तरफ चले जाएँ। एस्टेब्लिश आपको ट्रम्प का रोना याद होगा। ट्रम्प रोता था कि मेरी ब्यूरोक्रेसी जो है उसने मेरा मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी सारे फैसले करती है, मैं कर नहीं सकता। तो वहाँ राइट। पर ब्यूरोक्रेसी। लेकिन हमारे इधर अब ये हुआ है कि खान के जाने के बाद, इमरान खान जो हैं, उनके 9th ऑफ अप्रैल 2022 को जाने के बाद उनके सिचुएशन पाकिस्तान में चेंज हो गई है। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस है, वो कहते हैं हम अपने फैसले खुद करेंगे। हम किसी की मुसल्लत की हुई अमेरिका की डिक्टेशन हो, किसी भी और की हो, हम बैकडोर चैनल्स को, बैकडोर डिप्लोमेसी को नहीं मानते। जो भी डिप्लोमेसी है, जो भी बातें हो रही हैं, वो अवाम के सामने रखी जाएँ। तो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, और आज एक बहुत बड़ी और भी अचीवमेंट हुई है कि जिस तरह वो जो अ, इंतखाबी निशान होता है, वो जो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उसका जो निशान था, वो क्रिकेट बैट था, वो वापस ले लिया गया हम्म, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हम्म, तो वो आज वापस मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ज़ाहिर है उस बंदे को इस वक़्त पाकिस्तान की 70%, 70 से 80% जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है। पूरे पाकिस्तान में, हम्म, मैं ये किसी एक प्रोविंस की बात नहीं कर रही, किसी एक सिटी की बात नहीं कर रही। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 70 टू 80, चलें आप उसको कम कर लें, आप 65% कर लें, 60 कर लें, फिर भी वो बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी तादाद है, आप उससे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, आप इतना बड़ा मिसएडवेंचर करेंगे, तो आप तो अपने मुल्क को chaos में डाल देंगे। और मेरा नहीं ख्याल राइट, कि दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी रखने वाला मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है कि वो एक ऐसे बंदे को, जो मुल्क को एक खास डायरेक्शन में लेके जा रहा हो, उसको बिहाइंड द बार्स इसलिए रख लें कि वो मेजोरिटी से आ रहा है, और दो राइट, तिहाई की बिल्कुल जगह सही। 3/4 मेजोरिटी से आ रहा है इस दफा, पहली दफा। हम्म, तो उसको राइट। रोकना इनके लिए मुश्किल होगा, दैट इज द पॉइंट।
और क्या अगर वो आ इलेक्शन जाता टाले है, जा सकते हैं? जैसा कि मुझे लगता है वो आ जाता है, तो फिर जो हम्म उसको उतारने वाले हैं उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। क्या क्या इलेक्शन टाले जा सकते हैं? इलेक्शंस टालने की कोशिश बहुत की है इन्होंने, लेकिन हमारे हम्म यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, और डट कर अच्छा, फैसला आया है। जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानेंगे? जी, जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मानना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कि मैंने कागज़ात देखा है कि नामज़दगी जमा हो चुकी हैं, और उसके बाद जो हम्म स्क्रूटनी का डे होता है आज और कल का, वो भी गुज़र हम्म, चुका है, और कागज़ात नामज़दगी काफ़ी लोगों के जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ के भी, वो भी जमा हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में अच्छा, कागज़ात कागजात नामज़दगी तमाम नामजदगी। सूबाई और कौमी असम्बली, मतलब प्रोविंशियल असम्बली के भी और नेशनल असम्बली के सबमिट हो चुके हैं। अच्छा, मतलब तकरीबन 1.5 महीने पहले जमा हुआ है। तकरीबन हमारे 8 यहाँ फरवरी, इतना मतलब खास नहीं 43 था। डेज़ रह गए हैं हमारे पास, 43 डेज़ 43 डेज। अच्छा, मोर और लेस। इंडिया में नामजदगी, फिर उसके बाद स्क्रूटनी, उसके जी, बाद ये एक ही महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है, आज वोटिंग भी हो जाता स्क्रूटनी है, थी। रिजल्ट भी आता है। आज अच्छा स्क्रूटनी थी। कुछ लोगों को उन्होंने रिजेक्ट अच्छा। किया, कुछ लोगों के एक्सेप्ट हो गए, तो वो सिलसिला चलेगा, उस पे ठीक भी है। आपको पता आगे अपील होती है, वो सिलसिला सारा चलता है। जी। राइट, ठीक है। थैंक्स अ लॉट मैम, इट वाज अ नाइस डिस्कशन। और देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं, और इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है इमरान खान का मैसिव सपोर्ट जो इंशाल्लाह हमें आपके साथ लोगों के किसी और बीच प्रोग्राम में में दिखी है। मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत शुक्रिया। 100 मैम। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।